हेलो, आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी बजट 24-25 की हाइलाइट्स जो अभी जो है अनाउंस हुआ है जुलाई में। फेब में इंटरिम बजट आया था, तो इस बजट की क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका जो फोकस है इस बजट का, इसको हम विकसित भारत का बजट भी कह रहे हैं। और इसका फोकस जो है वो है पुअर है, विमेन है, युवा है, अन्नदाता मीन्स फार्मर है। तो देखते हैं कि इस बजट के थीम क्या रहा है। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, यूथ को स्किल्ड करना, स्मॉल स्केल जब मीडियम एंटरप्राइज है उसको प्रमोट करना और मिडिल क्लास का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जो है वो बढ़ाना, इस बजट का थीम है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेके आई हैं, जैसे कि हम अगर जॉब्स की बात करें तो यूथ के लिए जॉब क्रिएशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को कहा है कि अगर आप न्यू हायरिंग करते हैं और जो भी आप एम्प्लॉयज का ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे वो हम आपको रिवर्स कर देंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक। इससे एक्सपेक्टेशन है कि 50 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्किल प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किए हैं यहाँ पर, जैसे कि 20 लाख को यूथ, एक टारगेट रखा गया है कि 20 लाख यूथ को जो है स्किल करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। उसके लिए जो 1000 इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और कोर्स कंटेंट ऐसे डिजाइन किया जाएगा जो इंडस्ट्री की नीड को सेटिस्फाई करे। इसके अलावा इस बजट की प्रायोरिटीज क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दिया हुआ है स्मॉल स्केल या मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए जो मुद्रा लोन्स मिलते हैं उनकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, थोड़ी नहीं है, ज़्यादा ही है, 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम का भी अनाउंसमेंट हुआ है। और यूथ के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मीन्स कुछ आपने काम किया है, कोर्स किया है, ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट, अब जो 500 बिग कंपनीज हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उनको प्रोवाइड करना ही करना है। अब इंटर्नशिप जो है वो यूथ की कहाँ होगी, बिग कंपनीज में भी होगी, तो उसके लिए ये अलग से स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। विमेन को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर एक और जो है चेंजेस लाया गया है कि अगर प्रॉपर्टी विमेन के नाम पर बाय की जाती है तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो लोअर लगेगी। और ये तो आप सबको पता है, हर एक का सपना एक घर हो अपना, तो उसको साकार करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 भी अनाउंस किया है। आगे इसकी और प्रायोरिटीज अगर हम देखें तो सोलर पैनल उसको थोड़ा सा प्रमोट किया है सो दैट के इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके। जो मेन आपका जो सुनना होता है ना बजट में, आपको देखना होता है कि कौन सी चीज़ सस्ती मिल जाएगी, हमारा जो पर्सनल टैक्स है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही देखना चाहते हो, चलो वही मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कस्टम ड्यूटीज जो है वो कम की गई है इन कुछ मेडिसिन पर, सो दैट कि उन मेडिसिन को हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर कभी भी प्रॉब्लम आती तो अफोर्डेबल इन मेडिसिन को बनाया गया है। मोबाइल फोन हो गए, चार्जर्स वगैरह हो गए, उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दी गई है 15% तक, तो सो दैट के मोबाइल फोन्स की अब मोबाइल फ़ोन जो है थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। गोल्ड सिल्वर पर किया है, जो फिश फीड है उस पर जो है कस्टम ड्यूटी जो है कम की है। कुछ एग्जम्प्टेड जो सोलर पैनल है उनके लिए जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो एग्जम्प्ट कर दी गई हैं सो दैट के सोलर पैनल को भी जो है वो अफोर्डेबल किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर जो है आप आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेंगी। अगर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल देखें तो अगर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म टैक्स पहले कितना लगता था 15%, अब बढ़ा दिया गया है 20% कर दिया गया है। तो मैं आपको बजट में भी एक बार दिखा दूं यहाँ पर, अगर आप 23 जुलाई 2024 तक कुछ भी सेल करते हो, कोई भी आपका जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, जो ओल्ड आपका टैक्स रेट था 15% शॉर्ट टर्म का था और लॉन्ग टर्म का जो आपका था वो 10% था, तो उतना ही लगेगा। पर ये अगर ये जो आपकी सेल है, जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है वो 23 जुलाई के बाद हो रहा है, तो आपका जो है 20% जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आएगा और लॉन्ग टर्म पर 12.5% आएगा।
तो ये आपके इस बजट में आया है। तो थोड़ा सा अब सेल करेंगे तो आपका जो टैक्स है ज़्यादा बनेगा, बट यहाँ पर एक खुशी की बात भी है कि जो कैपिटल गेन जितना भी आपका होगा, अगर आपका कैपिटल गेन टोटल कैपिटल गेन 1,25,000 है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इससे ऊपर फिर आपको ये वाला रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ इंक्रीज की है और वो थोड़ा सा एक राहत की बात बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ से लिमिट इंक्रीज हो जाती है फिर आपको ये वाला टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पे गवर्नमेंट कहती है अब आप 17,500 तक सेव कर सकते हो। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेव कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम क्या है कि इसमें आप कोई डिडक्शंस वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई जो है इन्वेस्टमेंट LIC में नहीं लिखी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, राइट, आपने कोई लोन वगैरह नहीं लिया है, तो आप इस रिजीम में जाओ, इसमें काफ़ी फायदा होगा। ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पर न्यू रिजीम में 0 to 3 लाख आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, 3 to 7 सिर्फ 5% आपको पे करना है, 7 to 10 आपका 10% है, और 10 to 12 15 है, 12 to 15 20 है, और आपका 50 लाख से ऊपर है तो 30 बनता है। अब इसमें जो है चेंजेस आपका और क्या हुआ है कि जो सैलरीड पर्सन है उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सैलरी में से मिलता था वो 50,000 मिलता था, लेकिन अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया है 75,000। एक तो यहाँ पर चेंजेस आया है, मैं आपको बता दूं, ये पहले 3 to 6 था, 6 to 9 था और 9 to 12 था, बाकी तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आया है और एक बड़ा चेंज जो है यहाँ पर आया है। इस चेंजेस की वजह से जो आपका सेविंग होगा वो 17,500 होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और एक और चेंज आया है, अगर फैमिली पेंशनर्स है कोई, उनकी पहले जो लिमिट थी डिडक्शन उनको मिलती थी, वो ये डिडक्शन नहीं मिलती। फैमिली पेंशनर्स को 15,000 की जो है डिडक्शन मिलती थी, अब वो डिडक्शन बढ़ के कितनी हो गई है 25,000। तो एक बार मैं समझा दूं कि 17,500 कैसे कैलकुलेट हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में, वो मैं आपको एक्सेल शीट पर एक बार समझाना चाहती हूँ। तो ये है हमारा, यहाँ पर मैंने एक शीट ली है। मान लीजिए कि आपका जो सैलरी है वो 15,75,000 है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी 75,000 की, राइट। तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी 15 लाख। 15 लाख पर 0 to 3% आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 to 7 20,000, 7 to 10 30, 10 to 12 जो भी है 2 लाख बना 15, इतना बन जाएगा। टोटल आपका टैक्स कितना आएगा 1,40,000। बट यही जो पहले हमारा न्यू रिजीम था उसमें क्या था आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर मैं सेम पर्सन की बात करूँ ना, अगर एक पर्सन है वो 15,75,000 अर्न कर रहा है, अगर न्यू रिजीम जो पहले वाला था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी थी 50,000 की, बच कितना गया 15,25,000। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती थी, मैंने बताया 0 to 3 कुछ भी नहीं था, 3 to 6, अब ये 3 to 7 हो चुका है। और यहाँ पर क्या था 7 to 10, पीछे क्या था 6 to 9। तो यहाँ पर टैक्स कितना बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1,57,500, और उधर कितना बन रहा था थोड़ा सा देखो, उधर हमारा 1,40,000। तो न्यू रिजीम में अगर आपका आता है तो टोटल सेविंग कितनी होगी 17,500, राइट। और ये आपका ओल्ड रिजीम में तो कोई चेंजेस नहीं है, वो तो जो जैसे पहले था वैसा ही है। तो यहाँ पर अगर हम इस पर आए जो गवर्नमेंट अनाउंस है तो आप समझ सकते हो कि 17,500 आपने कैसे सेव किया। तो डिपेंड करता है कि आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आपको ओल्ड रिजीम में रहना है या न्यू रिजीम में रहना है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स से जो अर्न करती है वो सिर्फ 19% अर्न करती है, और कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च होता है, कौन कौन से उसके एक्सपेंडिचर हैं, ये सारा बताया गया है। तो अगर हम देखें तो इस बजट में मेन क्या है, अगर नॉर्मल पर्सन देखें तो एक हमारा ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, न्यू रिजीम में चेंजेस हुआ है, और
यहाँ पर जो है जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए एक खुशखबरी है कि 50,000 से 75,000 तक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, थोड़ा सा जब आप सेल करोगे तो कैपिटल गेन आ रहा है तो वहां पर आपको टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, पर 1,25,000 जो है वो एग्जम्पशन लिमिट हो गई है, पहले वो 1 लाख थी। तो ये हाइलाइट्स थे इस बजट के 24-25 के।